अगला क्वेश्चन है तीसरा नियम चौथा नियम। तो इसका उत्तर होगा चौथा नियम, क्योंकि चौथा नियम में क्या है, चौथा नियम में क्या है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ऑफ द रीडर ये हुआ। 5वां नंबर है 12 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक वर्गांक पेंसिल में लिखते हैं। प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, तृतीय सूत्र, पंचम सूत्र। तो इसका उत्तर होगा डी, पंचम सूत्र होगा, पंचम सूत्र होगा। तो अब हम ये देख लिए थे, चलिए थोड़ा एक दो पॉइंट लिख लेते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जन्म स्थान देख लेते, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, इनका हुआ था सियाली जिला तंजावुर, कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था इनका जन्म। ठीक, अब इनके पिता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम था रामामृता अय्यर। तो माता के भी नाम देख लीजिए, माता का भी नाम है सीता लक्ष्मी, ये उनकी माता का नाम। आगे हम देखते हैं इनके बारे में और। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला 13वां क्वेश्चन है, ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा नियम अनुपयोगी पुस्तकों को ग्रंथालय से बाहर निकालने पर बल देता है। द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम, पंचम नियम। तो इसका उत्तर होगा फिफ्थ नियम, फिफ्थ नियम होगा इसका। इसमें यह पुस्तकालय कर्मी की संख्या से संबंधित है, यह पुस्तकालय विकास से संबंधित है, यह अनुपयोगी, यह जो पंचम जो नियम है, 5वां नियम क्या है, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये हुआ। तो इसका जो 5वां है इसी में बताया गया है, यह अनुपयोगी पुस्तकों की छटनी को प्राथमिकता देता है। कौन, पुस्तकालय विज्ञान के 5वां नियम। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल देता है, बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल देता है। तो इसका ऑप्शन प्रथम नियम, द्वितीय नियम, पंचम नियम, तृतीयक नियम। तो इसका उत्तर होगा फिफ्थ लॉ। इसका उत्तर होगा क्या होगा, सी होगा, फिफ्थ लॉ होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार और रिवीजन करते हैं।
द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी सेंस जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी सेंस किसके द्वारा दिया हुआ है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा दिया गया। इसको बन के तैयार कब हुआ? 1928 ईस्वी। प्रकाशित कब किया गया? तो 1931 ईस्वी में। इसका सेकेंड संस्करण कब आया? 1957। ये चीज़ को याद रखना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है कौन है? इसका होगा पुस्तकें उपयोग के लिए पाठकों के समय की बचत हो, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक में प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो देखिए इसका चौथा जो इसका नियम क्या है? इसका चौथा नियम है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम क्या है? जो पाठक के समय की बचत हो। पाठक के समय की क्या हो? बचत हो, मतलब दूसरा नंबर इसका ऑप्शन होगा। सेव द टाइम इसका चौथा नियम क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर यही है चतुर्थ नियम। तो इसका आगे ये देखते रहिए, एक दो बार देखिए, याद करते चले। इससे हम इधर लाइब्रेरी साइंस बता रहे हैं, पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम बता रहे हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम डॉक्टर एस आर रंगनाथन दिए थे। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में भी हम इसका 2-4 करके पॉइंट हम धीरे धीरे बताते चलते हैं। इससे ये सुविधा होगा को डॉक्टर एस आर रंगनाथन का बायोग्राफी का वीडियो देखिएगा या अपलोड करेंगे, फिर एक बार अपलोड करेंगे तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा। तो एक टॉपिक में, एक सेट में पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम में आपको 2 टॉपिक हो जाएगा क्लियर। एक डॉक्टर एस आर रंगनाथन का बायोग्राफी हो जाएगा और डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा लिखा गया द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का वो 5 नियम भी क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखिए। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग देखते रहिए। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है अगला, अलमारियों तक की खुली पहुंच। अलमारियों तक की खुली पहुंच को पूरा करने में कौन योगदान देता है? तीसरा कानून, पहला कानून, दूसरा कानून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, माने तीसरा कानून। तो द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, या इसके बारे में तो बताए थे, जो इसका प्रतिपादन 1928 में किया गया था और यह प्रकाशित जो किया गया था 1931 में किया गया था। 5 नियम के बारे में बताए थे। पुस्तक के उपयोग के लिए है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तकें मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यही जो है नियम थर्ड लॉ, प्रत्येक 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 क्या पुस्तक को, प्रत्येक पुस्तक को क्या मिले? उसका पाठक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक, यही है एवरी बुक्स इट्स रीडर। ये है इसका 5वां नियम। ये यहाँ पर एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी बुक इट्स रीडर, यही है तीसरा नियम। इसी में क्या इन एन ओपन एक्सेस सिस्टम इसमें दिया गया है। इन
ओपन एक्सेस सिस्टम है। चलिए इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। सभी के लिए पुस्तकों का संस्करण भिन्न है। इसका ऑप्शन दूसरा कानून, तीसरा कानून, पहला कानून, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर होगा ए, दूसरा कानून। तो दूसरा कानून बताए थे क्या होता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। यह सूत्र पुस्तकालय सहयोग पर बल देता है। यह प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है। बताए थे ऑब्लिगेशन। यह सूत्र पाठक की स्वतंत्रता के में समर्थन करता था। यह सूत्र नेत्रहीनों दिव्यांगों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। देखिए इसमें एक दो क्वेश्चन, एक दो पॉइंट देख लेते हैं। यह पुस्तकालय सहयोग पर बल देती है, एक पॉइंट। दूसरा, और यह प्रावधान करता है कि पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व है। पुस्तकालय सेवा चलाना सरकार का दायित्व। इस पे दायित्व की बात की गई, दूसरा में दायित्व है। ये एक ही मान लीजिए, एक ही पॉइंट रखिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें क्या, यह सूत्र जो है ना, यह सूत्र नेत्रहीन पूछा जाता है। नेत्रहीन या दिव्यांग के लिए शिक्षा प्रदान करती है। ये दो पॉइंट बहुत नेत्रहीन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रदान करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान। पुस्तकालय भवन बहुत ही महत्वपूर्ण। पुस्तकालय भवन का स्थान की बात किया जा रहा है। पांचवा, तीसरा, पहला, चौथा। तो इसका उत्तर होगा सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर क्या है, पहला होगा। पहला में बताया पुस्तकें उपयोग के लिए होती है। प्रथम सूत्र में निहित है पुस्तकालय की स्थिति उपभोक्ता सुविधाजनक पहुंच पर हो, तो समय बचे, आवागमन सही हो, किसी भी शहर के बीच में पॉइंट सेंटर में होना चाहिए पुस्तकालय, जिससे पाठक को क्या होगा, समय का बचत होगा। यहाँ लाइब्रेरी रहेगा। तो इसके बारे में बताया गया है, पुस्तकालय का भवन यहाँ सेंटर में होना चाहिए और पुस्तकों के संरक्षण के लिए उपयोगी भी है। यह पुस्तकालय भवन की स्थिति के बारे में यह नियम लागू होता है। पुस्तकालय भवन की स्थिति मान पोजीशन, कहाँ लोकेशन होना चाहिए पुस्तकालय, इसके बारे में बताया गया है। इसमें आगे चलते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 19 में किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए थे। बताए थे द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके बारे में बताए थे 2 बात। प्रतिपादन 19
28। प्रकाशन 1931। किनका प्रथम पुस्तक था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के प्रथम पुस्तक था डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का प्रथम पुस्तक था। ये एक पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट, इसका प्रस्तावक कौन थे? प्रस्तावना जो है लिखे थे P.S. स्वामी, ठीक। और इसके इंट्रोडक्शन कौन लिखे थे? इंट्रोडक्शन परिचय कौन लिखे थे? W.C. बर्विक सैयर। W.C. कहाँ लिखे? यहाँ लिख देते हैं। इसके परिचय मतलब भूमिका, इनके भूमिका परिचय कौन लिखे थे? तो W.C. बर्विक सैयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 में पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ नियम, पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय नियम, पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय नियम, इनमें से कोई नहीं था। 20 का उत्तर होगा ये पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम। पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम है इसका। ये हुआ। एक 19 नंबर में था, टिक लगाना भूल गए ऑप्शन में। तो 19 नंबर किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून का प्रकाशित किया? तो 1931 को, ठीक। चलिए आगे देखिए। तो 20 नंबर में देखिए, 20 नंबर का उत्तर होगा ए। क्या होगा? उत्तर होगा ए। चलिए इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप लोग को 2 एग्ज़ाम होगा, स्टेट होगा, बिलिस का डिग्री रहना चाहिए, उसके बाद स्टेट होगा, उसके बाद भी PSC द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा। इस तरह से आप लोग कंटिन्यू एकदम तैयारी करते रहिए। तैयारी रहेगा, कोई डर की बात नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस वीडियो को देखते हैं, इस चैनल को देखते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह चैनल केवल बिहार लाइब्रेरी साइंस के लिए बनाया गया है। बिहार लाइब्रेरी साइंस से संबंधित इसमें क्वेश्चन, डिस्कशन, हर एक तरह की जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। सर्वप्रथम पढ़ने पर ध्यान दीजिए, आधिकारिक पुष्टि होगा, जरूर होगा। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए किस नंबर क्वेश्चन है? एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम, पुस्तकालय विज्ञान के 5वां, पुस्तकालय विज्ञान के दूसरा नियम, पुस्तकालय विज्ञान के तीसरा नियम। तो इसका उत्तर होगा ए, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम। सभी सब चर्चा कर चुके हैं पुस्तक के उपयोग के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। ऑप्शन है पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम, अगला है पुस्तकालय विज्ञान के 5वां नियम, पुस्तकालय विज्ञान के चौथा नियम, पुस्तकालय विज्ञान का नियम। तो इसका उत्तर होगा बी ना, पुस्तकालय विज्ञान के 5वां नियम। पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम इसका उत्तर होगा। 5वां नियम के बारे में बता दिए थे, पुस्तकालय वर्धनशील संस्थान है। पुस्तकालय वर्धनशील संस्थान है। आगे देखिए 23 नंबर। 23 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में अप्रयुक्त पदार्थों को छंटनी की वकालत करता है? बहुत इंपॉर्टेंट, छंटनी याद रखिए, वकालत छंटनी याद रखिए। अप्रयुक्त प्रथम सूत्र, पंचम सूत्र, तृतीय सूत्र, चतुर्थ सूत्र। इसका भी उत्तर होगा क्या? इसका उत्तर होगा 5th लॉ, माने पंचम नियम। चल अगला देखते क्वेश्चन 24 नंबर देखिए। प्रथम नियम के अनुसार ग्रंथालय का स्थान निर्धारण में किया जाना चाहिए। बीच स्थान में और सुदूर स्थान में, नगर के कोने में, सुविधाजनक दूरी पर। इसके चर्चा कर चुके हैं जो कहाँ होना चाहिए पुस्तकालय का। इसका होना चाहिए, इसका उत्तर होगा ए। इसका उत्तर होना ए, किताबी उपयोग के लिए यह प्रथम सिद्धांत। अन्य इसी नियम पर आधारित है। लाइब्रेरी का स्थान होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? समुदाय के लिए आसानी से उपलब्ध हो।
एट ए सेंट्रल प्लेस, एट ए सेंट्रल प्लेस में होना चाहिए लाइब्रेरी, तभी सभी जगह जा सकते, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम किए गए थे, प्रकाशित किए गए थे, इसका फिर रिपीट होगा। चलिए 1930, 1970, 1931, 1925, यानी उसका उत्तर होगा 1931। जितना भी वीडियो दे रहे हैं देखिए बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, जितना भी ये क्वेश्चन दिया गया सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको देखते रहिए, बार बार देखिएगा तो अपने याद हो जाएगा। आइए 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जितना भी MCQ है हम लगभग बता दिए हैं, इससे निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम पूरी कंसेप्ट के साथ बताए हैं। यदि बार बार आप लोग इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो ये निश्चित रूप से आप यहाँ डॉक्टर SR रंगनाथन का जो दिया हुआ प्रथम पुस्तक है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो पुस्तक में जो दिया गया है 5 लॉ, वो 5 लॉ याद हो जाएगा। उससे संबंधित जो कंसेप्ट है, अवधारणा है उनका, विभिन्न नियम का, वो भी आप लोग को याद हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।